Welcome again to Let's Learn Academy. I am Ashika Panikar, and in today's video we shall be continuing our lesson number 3, two stories about flying, and the second part is the story of the black aeroplane. The black aeroplane is a mysterious story. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. इस स्टोरी में जो राइटर है, he owns a plane, aeroplane, और वो उसे उड़ाना चाहते हैं. There wasn't a cloud in the sky. उन्होंने देखा कि आसमान में कोई क्लाउड नहीं है. I was happy to be alone, high up, above the sleeping countryside. वो अपनी प्लेन में थे, उड़ा रहे थे, तो वो खुश थे कि वो बाकी पूरी दुनिया से, जो सो रही है पूरी दुनिया, उन सब से ऊपर अकेले घूम रहे हैं. I was flying my old Dakota airplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to be with my family. वो अपनी हॉलीडे के बारे में सोच रहे थे. वो एक्चुअली जा रहे थे अपनी फैमिली के पास डिनर साथ में फूड करने के लिए. सो ही वॉज हैप्पी एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट इट. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning. वॉच देखा, समय देखा तो लगभग 1:30 हो रहे थे सुबह के. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. When you're flying an airplane, then you are constantly in touch with the control room, जहाँ से आपको अगर ज़रूरत पड़े तो इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द डायरेक्शन, या अगर आप किसी ट्रबल में है और आप एक एयरप्लेन फ्लाई कर रहे हैं, देन दे गाइड यू. So he was just talking to his Paris control room. The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088 over. तो कंट्रोल रूम से सामने से रेडियो में से आवाज़ आई कि तुम जो बोल रहे हो वो मैं सुन सकती हूँ, या हम सुन सकते हैं. तुम्हें 12 डिग्रीज वेस्ट साइड मुड़ना है. DS-088 is actually the number of his airplane. I checked the map and the compass. Compass is the device with which they know the direction. Switched over to my second and last fuel tank. उन्होंने देखा उनके मीटर पे कि उनका जो फ्यूल टैंक है, 2 फ्यूल टैंक्स थे उस एयरप्लेन में, उनका पहला फ्यूल टैंक ख़त्म हो चुका था या फ्यूल ख़त्म हो चुका था, और जो दूसरा फ्यूल टैंक था उसमें भी लास्ट फ्यूल बता रहा था, यानी कि द फ्यूल वॉज ऑलमोस्ट लेस. And turned the Dakota, that means his airplane, 12 degrees west towards England. उन्होंने west direction में इंग्लैंड की तरफ घुमाया. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. कुछ 150 किलोमीटर्स क्रॉस करने के बाद उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे क्लाउड्स आ गए थे. स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी कि हवा भी तेज़ चल रही हो ऐसा लग रहा था. They were huge. They looked like black mountains. काले इतने बादल थे, ऐसा लग रहा था काले पहाड़ हो. Standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them. वो समझ गए थे कि अब इन क्लाउड्स के ऊपर से फ्लाई करना तो मुश्किल है. And I did not have enough fuel to fly around them to north or south. और कुछ किसी और डायरेक्शन में फ्लाई करने के लिए इतना तो फ्यूल भी नहीं था उनके पास. Inside the clouds, everything was suddenly black. वो क्लाउड्स के अंदर एंटर हुए एयरप्लेन लेके तो सब कुछ ब्लैक हो गया था, पूरा अंधेरा छा गया था. It was impossible to see anything outside the aeroplane. बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था, सब कुछ एकदम डार्क हो गया था. I looked at the compass. compass में देखा. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. If you have seen a compass, it is a magnetic device जो कि डायरेक्शन बताता है. सर्कुलर डिवाइस होता है और जिसमें नीडल जो होता है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये सारे डायरेक्शंस दिखाता है. तो जब इन्होंने देखा अपने कंपास की तरफ तो उन्होंने ये देख लिया कि जो वो नीडल है वो कंटिन्यूसली घूम ही रहा है. दैट मीन्स वो जो डिवाइस है वो ख़राब हो चुका है. इट वॉज डेड. इट वुड नॉट वर्क. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. दूसरे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उनके साथ वहाँ पे थे उस एयरप्लेन में, वो सब अचानक ख़राब हो गए थे. आई ट्राइड द रेडियो. वो काफ़ी डर गए थे, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है. द रेडियो वॉज डेड टू. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. वो खो चुके थे. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. उन्होंने अंधेरे में देखा कि कोई और एरोप्लेन भी है.
It had no lights on its wings. यूजुअली एयरप्लेन्स के विंग्स के ऊपर लाइट्स होती है, लेकिन उन्होंने जो एयरप्लेन देखा उसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन वो देख सकते थे कि वो स्टॉर्म में से, वो तेज़ हवा और काले बादलों के बीच में से वो भी फ्लाई कर रही है. आई कुड सी द पायलट्स फेस. समहाउ उन्होंने देखा कि वो जो दूसरा प्लेन है उसके पायलट का फेस दिख रहा है. टर्न्ड टूवर्ड्स मी, और वो पायलट इन्हें देख रहा था. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. फॉलो मी, ही वाज सेइंग, फॉलो मी. जो सामने वाले प्लेन के पायलट थे वो इन्हें देख रहे थे, और इन्होंने देखा कि वो हाथ हिलाते हुए इन्हें कह रहे थे कि फॉलो मी. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. Dakota was his airplane, so that it would be easier for me to follow him. वो जो ब्लैक एरोप्लेन थी, दूसरी एरोप्लेन थी, वो सामने आगे चल रही थी और ये उनके पीछे पीछे. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. जैसा कोई मासूम ओबीडियंट बच्चा होता है जो किसी की बात मान लेता हो बड़ों की, उसी तरीके से ये ऑथर भी, ये राइटर जो थे, वो भी उस प्लेन को फॉलो कर रहे थे. Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of light in front of me. फिर अचानक से वो उन काले क्लाउड्स स्टॉर्म में से बाहर आ गए और उन्होंने देखा उनके सामने दो लंबे स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स दिख रही है. इट वॉज अ रनवे. वो रनवे था, यानी कि वो कोई एयरपोर्ट था. एन एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, जिन्होंने उनकी मदद की थी. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन वहाँ कोई एरोप्लेन नहीं दिखा उन्हें. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. वो black aeroplane फिर दिखा भी नहीं. पता नहीं कहाँ चला गया था. I went and asked a woman in the control center. एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद, लैंडिंग करने के बाद, वो कंट्रोल रूम में, कंट्रोल सेंटर में जाके वहाँ जो लेडी बैठी थी उनसे उन्होंने पूछा where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. उन्होंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा एयरपोर्ट है, जो दूसरा पायलट है वो कौन था, मुझे उनसे थैंक यू कहना है. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. वो बड़ी अजीब तरीके से इनको देख रही थी और फिर हंसने भी लग गई. Another aeroplane? Up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. उन्होंने कहा कि कौन सा दूसरा एरोप्लेन, यहाँ तो कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था. रेडार सिग्नल्स के थ्रू जो मैंने देखा उसमें तो सिर्फ आप ही का एक एरोप्लेन था जो कि उड़ रहा था. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio or without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो जो ऑथर थे हमारे वो बहुत शॉक में आ गए कि किसने मेरी मदद की, वो सामने वाला एरोप्लेन कहाँ गया, उसका जो पायलट था वो कौन था, क्यों उसने मेरी मदद की, और मैं कैसे पहुंचा यहाँ पे बिना किसी कॉम्पस या रेडियो के, अगर और कोई एयरप्लेन नहीं था तो. So that was it, the story Black Aeroplane, which is a mysterious one indeed. इस तरीके से जो ऑथर है वो नहीं पता कर पाते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन सही में था या नहीं, और अगर वो नहीं था तो किसने उसकी मदद की, बिना किसी कॉम्पस या इतने कम फ्यूल से, बिना किसी रेडार या बिना किसी कंट्रोल रूम की हेल्प से वो कैसे एयरपोर्ट तक पहुंचा. See you in another video with another lesson.